हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे बेबी फ्रॉक बनाना। तो चलिए हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग देख लेते हैं। तो ये हमारा कपड़ा है, इसकी जो लंबाई है वो 16.5 इंच है और इसे हमने 4 फोल्ड में रख लिया है इस तरह से। और इसकी जो लंबाई वो हम लेंगे यहाँ पर 16.5 इंच। शोल्डर हम लेंगे यहाँ पर 4.5 इंच। तो इस तरह से हमने 4.5 इंच शोल्डर ले लिया है। आर्म होल लेंगे हम 3.5 इंच। आप 4 इंच भी रख सकते हैं, बट जब इसे हम फोल्ड करेंगे तो ऑलरेडी ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 3.5 इंच रख रही हूँ। चेस्ट हम लेंगे 6 इंच। अब यहाँ पर हम राउंड शेप दे देते हैं। तो इस तरह से हमने आर्म होल का शेप दे दिया है ये। अब यहाँ से हमें सीधा नीचे इस तरह से स्ट्रेट एक लाइन खींच लेना है। इस तरह से हमने ये लाइन खींच लिया और इसकी हम सिंपल बस कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये बराबर नहीं है तो थोड़ा सा इसे कट करके मैं और बराबर कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। अब सबसे पहले हमारा जो आर्म होल है उसे हमें फोल्ड करते हुए इस पर स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये आर्म होल हमारा और बड़ा हो जाएगा, 1 इंच बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 3.5 इंच लिया था। तो इस तरह से आप फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लें। इसी तरह सभी आर्म होल को आपको सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ भी हम सेम इसी तरह सिलाई लगाएंगे आर्म होल पे। तो ये हमारी जो आर्म होल है उस पर हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद जो इसका नेक है, जो शोल्डर है, उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इसे फोल्ड कर लें एक बार और दोबारा फिर से फोल्ड करें। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि इसके अंदर हमें डोरी डालनी है। जो हमारे शोल्डर पे डोरी लगेगी वो डोरी डालनी है। तो उस हिसाब से आप सिलाई लगाइए, बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाइए ताकि हम इस पर डोरी अटैच कर सकें, अंदर से डाल सकें डोरी। तो इस हिसाब से देखिए मैंने यहाँ पर आधा इंच लिया है और आधा इंच लेके इस पर मैं सिलाई लगा ले रही हूँ बिल्कुल किनारे से। दूसरा पैटर्न भी आप सेम इसी तरह ही रेडी करें। 1/2 इंच लेते हुए इसके किनारे से बिल्कुल सिलाई लगाते जाएं ताकि हम इसके अंदर डोरी डाल सकें। तो इस तरह से हमारा दोनों सिलाई लग चुकी है। अब इस तरह से हमें पट्टी ले लेनी है। तो पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है और सभी पट्टी को हम जोड़ लेते हैं। तो 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेके हम इन सभी पट्टियों को जोड़ लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच लेके आप उसे डबल करके भी इस पर फ्रिल बना सकते हैं, बट मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम था इसलिए मैंने सिंगल पट्टी ही लिया है यहाँ पर। और नीचे से इसे हम फोल्ड करते हुए इस पर एक सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह आपको पूरे पट्टी पे लगा लेनी है। तो देखिए हमारे पूरे पट्टी पे सिलाई लग चुकी है। अब इस पर हम फ्रिल बनाएंगे, छोटे छोटे चुन्नट बना लेते हैं। तो इस तरह से आपको पूरे पट्टी पे चुन्नट बना लेना है। तो देखिए हमारा जो चुन्नट है वो बन के रेडी हो गया है इस तरह से। अब हम अपना जो पीस है उसे ले लेंगे और नीचे की तरफ हम इस चुन्नट को अटैच करेंगे। तो देखिए कपड़ा हमारा सीधा है, जो हमारा फ्रॉक है वो सीधा है और उसके ऊपर हम ये जो फ्रिल बनाए हैं इसे उल्टा रखते हुए इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह आप सिलाई लगाते हुए चले जाइएगा। तो ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जो और एक्स्ट्रा चुन्नट है उसे हम कट कर लिए हैं। अब इसे पलटते हुए हम एक बार दबी सिलाई और लगाएंगे ताकि ये नीचे की तरफ झुक जाए, हमारा अच्छे से दब जाए ये। तो इस तरह से हम इस पर एक बार और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह आपको दूसरे पैटर्न भी रेडी कर लेना है। नीचे में आपको ये फ्रिल जो मैंने ऐसे अटैच किया है ऐसा ही आपको दूसरे कपड़े पे भी अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे दूसरे कपड़े पे भी हमने अटैच कर लिया है और ऊपर से भी ये सिलाई हम लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हमारा थोड़ा सा जो फ्रिल है वो बच गया है तो इसे हम नेक पे लगाएंगे। तो नेक पे हमें कैसे लगाना है, जहाँ से हमने ये स्टिचिंग किए हैं, जहाँ से हमने सिलाई किया है, क्योंकि ऊपर तो हम डोरी अटैच करेंगे, इसके अंदर डोरी डालेंगे। तो बस इसी सिलाई पे आपको ये पट्टी को रखते हुए चुन्नट को जाना है और इसी पे ही आपको सिलाई लगा लेनी है।
तो यहाँ पर बस आप इस चीज़ का ध्यान दें कि ये जो फ्रिल है वो मैं कैसे अटैच कर रही हूँ, बस इस चीज़ का आप इसे ध्यान से देख लें। जो मेरा चुन्नट है मैं ऊपर की तरफ रखते हुए इस पर सिलाई लगा रही हूँ, ताकि इसको जब हम फोल्ड करें, नीचे करें और ऊपर से एक और सिलाई लगाएं तो चुन्नट अच्छे से इस पर बैठ जाए, वो उठे ना। तो पहले हमने ऊपर से उल्टा करते हुए इस पर सिलाई लगा लिया है। इसके बाद इसे पलट लेंगे नीचे की तरफ ऐसे, और ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। ये हमें सिर्फ फ्रंट पे ही लगाना है, बैक में नहीं देंगे हम। तो इस तरह से हमने एक सिलाई लगा लिया है। अब एक पैर की मार्जिंग देते हुए दूसरा और सिलाई लगाएंगे हम। सिर्फ एक पैर की मार्जिंग देते हुए यहाँ पर हम लगाएंगे, ताकि ये जो हमारा फ्रिल है वो अच्छे से इस पर सेट हो जाए। तो इस तरह हमने ये फ्रिल अटैच कर लिया है। अब हम साइड ज्वाइंट करेंगे, फिटिंग का निशान लगाए हैं वहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हम इस पर फिटिंग का ये जो मैं निशान लगा रही हूँ, बस इसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। तो हमने एक तरफ सिलाई लगा ली है, दूसरी तरफ भी सेम हम इसी तरह फिटिंग देना है हमें। तो दूसरी तरफ की भी जो फिटिंग है वो हमारी हो गई है। अभी हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह हमने सीधा कर लिया और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए, अब इसके ऊपर हमें डोरी लगाना है, तो उसके लिए हम डोरी बनाएंगे। जो हम ब्लाउज़ पे बनाते हैं वैसा ही आपको पतली डोरी बना लेनी है, या फिर आप चाहे तो उसे फोल्ड करके भी सिल सकते हैं, या डोरी बना के आप उसे पलट भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर डोरी बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये डोरी को पलट लेना है, जैसे हमने ब्लाउज़ पे लगाते हैं ना, बस वैसे ही आपको इसको पलट के यहाँ पर हम अटैच करेंगे। तो देखिए, इस तरह हमने 2 डोरी रेडी कर लिया है और इस तरह से हम चार पीस लेंगे 3-3 इंच का। लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर 3-3 इंच है और इसे हमें फोल्ड करते हुए इस पर अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमने इस पे अटैच कर लिया है। अभी हम एक ही साइड करेंगे और जब डोरी को हम इसके अंदर पिरो लेंगे, उसके बाद हमें दूसरी तरफ भी इस तरह के ये जो टैसल्स है वो बना के लगा लेना है यहाँ पर। तो एक साइड हमारा ये बन गया है, इसे सीधा कर लेते हैं। अब इसे हम सेप्टिक पिन से इसके अंदर डालते हुए डोरी को हम इसके अंदर डालेंगे। तो हमने ये पिन ले लिया है। अब इस पे लगा के हम इसके अंदर डालेंगे डोरी को। तो इस तरह से आप भी अटैच कर लें। दूसरी डोरी को भी आपको सेम इसी तरह ही इस पे डालना है। तो हमने ये डोरी अंदर डाल लिया है। अब दोनों किनारों पे हमें ये जो फैब्रिक टसल्स है ये लगा लेना है यहाँ पर भी। तो इस तरह से हमने इस पे दोनों डोरी पे लगा लेंगे। अब इसे हमें पलट के जो एक्स्ट्रा है उसे कट करेंगे और फिर इसे भी हम पलट लेंगे। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये हमारे बचे हुए कपड़े से हमने इतना सुंदर जो बेबी फ्रॉक बनाए हैं और इस तरह हमारा जो फ्रॉक है वो बन के रेडी हो गया है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।